तो बॉस, जब हॉरर कॉमेडी की बात हो रही हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी मूवी आती है? मैं बताऊं, जैसे कि अपनी स्त्री, स्त्री टू एंड ऑलमोस्ट मेडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सभी मूवी, क्योंकि भाई उनका एक अलग ही ऑरा बन चुका है। एंड भाई जब हॉरर कॉमेडी के उस यूनिवर्स को टक्कर देनी हो ना, तो बड़े बड़ों का धुआं निकल ही जाता है, और सेम द राजा साहब के मेकर्स के साथ भी हुआ है। मुझे तो भाई साहब इस मूवी से पहले भी उतनी ज्यादा उम्मीदें थी नहीं, क्योंकि भाई साहब जिस तरह से इसके दो दो ट्रेलर लाने के बाद भी उसकी कमियां नहीं सुधारी गई, तो भाई साहब उस मूवी से क्या ही उम्मीदें हो सकती हैं। और भाई साहब रिजल्ट आपके सामने आ ही चुका है, बताते हैं। एंड अब अगर मूवी की बात कर लें तो बॉस, मूवी के जो भी स्टार्टिंग के सेट थे, जो राजमहल वाला सेट था, जो भी बनाया गया था, 5 मिनट तो मुझे ऐसा लगा कि मूवी एडजस्ट की जाएगी। बट भाई साहब उसके बाद प्रभास की एंट्री हुई, वो भी बढ़िया आई थी, लेकिन जो ये दो दो हीरोइन आई थी, भाई साहब जो प्यार वाला एंगल दिखाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि प्यार वाले एंगल को डालने की जरूरत थी। भाई साहब जबरदस्ती के सीन दिखाए गए हैं। मतलब कि यार प्रभास की स्टारडम है तो चलो कोई भी आंटू झांटू मूवी उनसे करवा लेते हैं, कुछ नहीं तो 100% की ऑडियंस में से 35-40% ऑडियंस तो आराम से आ ही जाएगी, कुछ नहीं होगा तो बजट तो आ ही जाएगा। शायद यही सोचकर मूवी बनाई गई है। और अगर मैं कुछ सजेस्ट करूँ ना भाई साहब, तो स्टार्टिंग के 5 मिनट एंड लास्ट के 15 मिनट, सिर्फ इतना पार्ट अगर कट करके यूट्यूब में अपलोड कर देते, तो भाई साहब बजट तो इनका ऐसे ही रिकवर हो जाता, कम से कम ये बेइज्जती कराने वाली नौबत तो ना आती। एंड भाई साहब इस मूवी में, हाँ यार इसी मूवी की बात कर रहा हूँ भाई साहब, ना तो मुझे इसमें कहीं कॉमेडी मिली, ना तो मुझे कहीं हॉरर का आता पता लगा। भाई साहब क्या आया उनके दिमाग में ऐसा कि उसको मूवी को नाम दे दिया हॉरर कॉमेडी? क्या बना देते हो भाई मेकर्स। एंड बॉस फर्स्ट हाफ के बाद इंटरवल हुआ, तो भैया हम तो ठहरे गरीब आदमी, हम चले गए फ्रेश करने, आई मीन अपने माइंड को फ्रेश करने, कि भाई साहब अभी दूसरा वाला पार्ट भी तो झेलना था। मैं बड़ा खुशी मन से बैठा दूसरा वाला पार्ट देखने के लिए, मस्त भूत वाले सीन देखूंगा, लेकिन भाई साहब झटका लग गया। भाई ना साला ढंग की स्टोरी मिली, ना ढंग का स्क्रीन प्ले मिला। भाई साहब वीएफएक्स जो था वो थोड़ा थोड़ा ओके था, बट भाई वो भी लास्ट में था। भाई एक बात कह रहा हूँ कि ये मूवी भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा को मत दिखा देना, नहीं तो पता नहीं उसका माइंडसेट ना कहीं बदल जाए। और भाई मेकर्स ने ट्रेलर में जो राजा साहब का बूढ़ा वाला वर्जन दिखा के हाइप बनाया था, भाई साहब वो तो मूवी में कई घंटा नहीं मिला यार। इनफैक्ट ट्रेलर के काफी सारे सीन ऐसे थे जो मूवी में दिखाई नहीं गए। मतलब यार हमारा तो चूतिया काटा गया। भाई ये उम्मीद तो नहीं थी मेकर से। भाई साहब नहीं कुछ तो प्रभास को तो यार कुछ सोचना चाहिए था अपने फैंस के बारे में, और स्पेशली मैं जोकर वर्जन के लिए ज्यादा एक्साइटेड था। पर भाई साहब क्या देखता हूँ कि उसका तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, और उसका यूज किया तो भाई साहब सेकंड पार्ट का अनाउंसमेंट करने के लिए। अब आप सोचो कि सेकंड पार्ट, हाँ भाई इसका भी सेकंड पार्ट भी आना है, मतलब कि ये वाला अभी दर्द झेला नहीं जा रहा और सेकंड पार्ट भी अभी आना है। शाबाश चूतियो भाई साहब, शाबाश। और हमारे प्रभास भैया की स्टारडम की भाई साहब जो माँ बहन हुई है ना, जो माँ बहन डायरेक्टर्स ने की है, वो तो भाई साहब आप कलेक्शन ही बताएंगे, मैं तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि साला कुछ भी लाइन लेंथ कुछ भी नहीं है, सारा कुछ पता नहीं कहाँ से कौन सा सीन पेला जा रहा था, मुझे तो सब ऊपर ऊपर जा रहा था। अब भाई साहब आप बोलोगे कि कुछ तो ढंग का था यार, कुछ तो ढंग का होगा। भाई साहब कुछ नहीं था, 5 मिनट स्टार्ट के और 15 मिनट लास्ट के, बस इतना था इम्पोर्टेंट। और हाँ भाई, जिसे भी ये लगे ना कि मैं नेगेटिव रिव्यू देकर लोगों को भड़का रहा हूँ, हेट फैला रहा हूँ, तो ब्रो जाओ पहले मूवी देखो। एंड भाई साहब मैं तो यहीं बैठा ही हूँ, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, आना आराम से कमेंट में भड़ास भड़ास खेलेंगे। एंड भाई साहब सब्सक्राइब भी कर ही लेना। थैंक यू एंड लव यू ऑल।